प्रणाम मित्रों। नानी बाई का मायरा क्या है? आखिर क्यों प्रसिद्ध है नानी बाई का मायरा? मित्रों, आप नरसिंह भगत को तो जानते ही होंगे। नरसिंह भगत प्रभु श्री कृष्ण के परम भक्त थे। भक्त नरसिंह धनवान होने के बावजूद भी दयावान थे। उन्होंने अपनी संपत्ति का कभी भी घमंड नहीं किया था। वे गरीबों को दान दिया करते थे, लोगों की सेवा किया करते थे और हमेशा कृष्ण भक्ति में डूबे रहते थे। उनके मुख से हमेशा हरे कृष्ण ही निकलता रहता था। वे इस मंत्र का निरंतर जाप किया करते थे। मित्रों, नरसिंह भगत की एक बहन भी थी जिनका नाम था नानी बाई। नरसिंह भगत ने नानी बाई का विवाह एक ऐसे परिवार में करवाया था जो धन धान्य से संपन्न था, परंतु वे लोग अत्यंत लालची थे। उन्होंने नरसिंह भगत की दौलत हथियाने के लिए ही नानी बाई से विवाह किया था, परंतु भक्त नरसिंह भगत इस बात से बेखबर थे। वे सोचते थे कि उनकी बहन अपने ससुराल में राज करेगी और खुश रहेगी। कुछ समय बीतने के बाद जब नरसिंह भगत व लोगों को दान दे रहे थे, तभी उनसे किसी एक आदमी ने उनसे वह सब कुछ मांग लिया जो उनके पास था। वो आदमी कहने लगा कि तुम यदि स्वयं को कृष्ण भक्त कहते हो तो तुम्हें इस दौलत की क्या जरूरत है? इतना सुनते ही नरसिंह भगत ने अपनी सारी दौलत, अपना घर बार सब कुछ उस आदमी को दे दिया और वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद जब नानी बाई के ससुराल वालों को यह बात पता चली कि नरसिंह भगत के पास अब किसी भी प्रकार की दौलत नहीं बची है, तब उन्होंने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी। तो नानी बाई के ससुराल वालों ने नरसिंह भगत से पैसे खींचने के लिए अपने परिवार में एक आयोजन करवाया और नानी बाई से मायरा लाने को कहा। जब नानी बाई को पता चला कि उनके भाई नरसिंह भगत के पास अब कुछ भी नहीं है, तब नानी बाई उनके ससुराल वालों से कहती हैं कि मेरे भाई मायरा नहीं भर सकते, उनके पास अब कुछ भी नहीं है। परंतु नानी बाई के ससुराल वाले इतने लालची थे कि वो और भी ज़्यादा पाने की चाह रखते थे। उन्होंने भक्त नरसिंह को एक चिट्ठी भिजवाई जिसमें नानी बाई के मायरे को भरने की बात लिखी और ऐसी ऐसी वस्तुओं, साड़ियों, गहनों और पैसों की मांग की जो नरसिंह भगत दे ही नहीं सकते थे। अब नरसिंह भगत चिंता में पड़ गए थे। अब उनके पास एक तारा के सिवाय कुछ भी नहीं बचा था। कैसे उनकी मांगों को पूरा किया जा सके, कुछ समझ नहीं आ रहा था। परंतु उन्हें कृष्ण पर इतना विश्वास था कि उन्होंने नानी बाई का मायरा भरने की हाँ कर दी और नानी के ससुराल वालों को भी कह दिया ठीक समय पर नानी बाई का मायरा उसका बीरा जरूर भरने आएगा। मित्रों, अब नानी बाई के ससुराल वाले बेसब्री से नरसिंह भगत का इंतजार कर रहे थे। जब नरसिंह भगत रास्ते में आ रहे थे तो उनकी बैलगाड़ी एक गड्ढे में फंस गई थी। सुनने में यह आता है कि स्वयं श्री कृष्ण उनकी बैलगाड़ी को उस गड्ढे से निकाल कर लाए थे। अब नरसिंह भगत और उनकी बैलगाड़ी नानी बाई के ससुराल से कुछ ही दूरी पर एक खंडर के पास रुकी। नरसिंह भगत और उनके साथ आए कुछ संत उस खंडर में रुक गए। जब नानी बाई के ससुराल वालों को पता चला कि नरसिंह भगत के पास तो कुछ भी नहीं है, वे तो खाली हाथ ही आ रहे हैं, तब उन्होंने नानी बाई को बहुत खरी खोटी सुनाई और नरसिंह भगत को भी भला बुरा कहा। इधर नरसिंह भगत खंडर में बैठकर प्रभु श्री कृष्ण के भजन गा रहे थे और उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि आप इस कठिन परिस्थिति में मेरा साथ दें। कई बार प्रार्थना करने के बाद स्वयं प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी प्रकट हुए और उन्होंने नरसिंह भगत को दर्शन दिए और कहा कि हे नरसिंह भगत, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करूंगा और स्वयं मैं खुद नानी बाई का मायरा भरने चलूंगा। मित्रों, देखते ही देखते प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से सैकड़ों ऊँटों का जमावड़ा लग गया। सभी ऊँटों के ऊपर बड़े बड़े सामान दिखाई दे रहे थे। हीरे, मोती, गहने, जो कुछ उन लोगों ने बुलवाया था उससे कई गुना ज़्यादा सामान लेकर प्रभु कृष्ण और नरसिंह भगत आगे चलने लगे। उधर जब नानी बाई के ससुराल वालों को पता चला कि नरसिंह भगत बहुत सारा सामान लेकर नानी बाई का मायरा भरने के लिए आ रहे थे, तब वे सभी लोग हाथ जोड़कर नरसिंह भगत का स्वागत करने लगे। प्रभु कृष्ण भी सेठ जी का रूप लेकर नरसिंह भगत के साथ ही खड़े हो गए। वे लोग इतना सारा सामान देखकर पागल से हो रहे थे
वे सभी लोग आपस में सामान छीनने लगे। प्रभु श्री कृष्ण ने उनसे उनके इस लालच को देखकर पैसों की वर्षा करना शुरू कर दी, ऊपर से सोने के सिक्के गिराने शुरू कर दिए, परंतु उनका लालच फिर भी कम नहीं हुआ। फिर प्रभु कृष्ण सोने की ईंटों की वर्षा की और उन ईंटों की सर पर लगने से कई लोग घायल हो गए। वे लोग जो अत्यंत लालची थे मृत्यु को प्राप्त हुए। प्रभु की इस लीला को देखकर सभी हैरान थे। मित्रों, इस प्रकार से भक्त नरसिंह ने प्रभु कृष्ण की कृपा से अपनी बहन नानी बाई का मायरा पूर्ण किया। धन्यवाद।